बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलिस्तान की लाइव नशियात लेकर मैं आपका मेज़बान सईद रूफ आपकी खदमत में हाजिर। नाजरीन, इस वक्त की लाइव नशियात में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के हवाले से और जो प्रोटोकॉल सेट किए गए हैं डेड बॉडीज़ के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो डेड बॉडीज़ जो कोई अमवात होती है कोविड की वजह से, उनके साथ किस तरह का बिहेव किया जाता है, आखिर रसूमात उनकी किस तरह अंजाम दी जाती है, ये सवाल बना हुआ है। और लोग इस पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है एडमिनिस्ट्रेशन से। और जिन लोगों के ये मैयत होती है, जिनके घर में किसी की मौत होती है, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये आप सब जानते हैं। शायद सरकार इसको पूरी तरह नहीं देख रहे हैं। मेरे सीनियर साथी हिलाल हांजूरी मेरे साथ लाइव नशियात में जुड़े हैं। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया लाइव नशियात में आने के लिए। तो मामला जो है हेल्थ सेक्टर के हवाले से, और ख़ासकर अगर हम कहें जो डेथ्स होती है कोविड की वजह से, परेशानियां कितनी उठानी पड़ती हैं उनके घर वालों को। चाहे हम जम्मू से लेकर कश्मीर की बात करें, कहीं किसी को जलाने नहीं दिया गया, कहीं किसी की कब्र नहीं खोदी गई, ऐसे मामले भी सामने आए। देखिए रूफ, ये बहुत पहले से ही इस तरह का प्रोटोकॉल सेट किया गया है और इसमें पहले से ही सवालात भी उठने लगे हैं। जहाँ तक हम माहिरीन का जिक्र करते हैं, 2 डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है कश्मीर के अंदर काम कर रही हैं और दोनों डॉक्टर्स एसोसिएशन के सरबराहान ने पूरी तरह से तजुर्बा करने के बाद और इस पर अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने के बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ये स्टेटमेंट जारी किए हैं कि जो भी कोई डेड बॉडी है उसके बाद, चूंकि वो स्नीज भी नहीं कर पाएगा, वो सांस भी नहीं ले पाएगा, बात भी नहीं कर पाएगा, कोई एक्टिवेट जो उसकी बॉडी नहीं हो सकती, कोई एक्टिव मूवमेंट जब नहीं होती है, तो उस सूरत में बहुत लेस चांसेस है कि उससे जो वायरस है वो ट्रांसमिट किसी दूसरे में हो जाए। उन्होंने चूंकि बेशतर माहिरीन के साथ जब हमने भी बात की तो उनका मानना था कि जब हम किसी डेड बॉडी को, किसी मैयत को गुस्ल देते हैं, तो उस वक्त अगर कुछ लोगों को इस चीज़ के लिए मुख्तस किया जाएगा, कुछ लोगों को इस चीज़ के लिए डेडिकेट किया जाएगा कि वह ऐसे जो मैयत हैं उनकी जो गुस्ल वगैरह है या आखिर रसूमात के हवाले से जो तदफीन वगैरह है, उन्हें ये काम जो है वो सौंपा जाए तो वो कर सकते हैं। यानी अगर एक बारी डेड बॉडी को गुस्ल दिया जाए तो उसके बाद अगर उसकी बॉडी पर भी कोई वायरस होगा भी तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कोई चांस नहीं है कि वो किसी दूसरे में ट्रांसमिट हो जाएगा। हालांकि ये उनकी राय थी, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि इस प्रोटोकॉल में कोई तब्दीली नहीं आई है, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि मुल्की स्तर पर प्रोटोकॉल बना हुआ है। लेकिन इसके बाद जो कल शाम का वाक़ा पेश आया सोरा मेडिकल कॉलेज के अंदर, सिकम्स के अंदर, तो वहाँ हालात ख़राब हो गए क्योंकि जो मैयत थी वो एक जर्नलिस्ट की माँ थी जी। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि उससे वो ताबूत भी नहीं दिया गया और जिस स्ट्रेचर पर उसके बच्चों को कहा जाता था कि आप अपनी वालिदा की मैयत ले लो, वो कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त करे, क्योंकि हम भी माँ, बहन, भाई, रिश्तेदार हमारे भी हैं। कोई अपने जज्बात के साथ इस तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है, क्योंकि मैयत के साथ जब कोई मैयत होती है, जब इसकी तदफीन होती है, तो इसमें आपके जज्बात और एहसासात होते हैं। हिलाल, मैं एक चीज़, और इन जज्बात और एहसासात को कोई ठेस पहुंचे ये कोई बर्दाश्त नहीं। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। जहां आपने कहा कि हम जज्बात को एक तरफ रखते हैं, जहां उनको स्ट्रेचर दिया गया था कि आप इस पे लेके डेड बॉडी ले जाओ, तो उसकी फिर तदफीन कैसे होगी? जो गवर्नमेंट ने सेट प्रोटोकॉल किया है कि ना हम नेबर उसका जा सकता नज़दीक, ना रिलेटिव, ना कोई, और जो मोहल्ले में जो ताबूत होते हैं जहाँ पे यूजुअली हम डेड बॉडीज को लेके कब्रिस्तान में जाते हैं, उनका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। और विदाउट ताबूत हमने देखा कि ये कोविड की वजह से जिनकी मौत हुई है उनकी तदफीन जो हुई है उनको ताबूत के अंदर ही दफनाया गया। तो यहाँ पे सवाल ये है कि अगर प्रोटोकॉल सेट सरकार ने किया तो वायलेशन कौन कर रहा है? मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो आज तक प्रोटोकॉल बना हुआ था उसके मुताबिक जितने भी अमवातकारी कश्मीर के अंदर हुई है, मैं कश्मीर के बाहर नहीं जाऊँगा, कश्मीर के अंदर ही बात करूँगा, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर ताबूत समेत वो जो डिपार्टमेंट के ही लोग थे वही उनकी तदफीन भी करते थे, उनकी वही जनाजा भी अदा करते थे बहुत सारे मकामात पर। और लोगों ने कोऑपरेट किया उस चीज़ में, लोगों ने कोई उस पर आवाज़ नहीं उठाई, लोगों ने उस पर प्रोटेस्ट नहीं किया, लोगों ने सरकार की तनकीद नहीं की, क्योंकि सब जानते थे कि हाँ ये वक्त की ज़रूरत है। कोई नहीं चाहता था कि उस माहौल में इस तरह उसकी तदफीन, उसका जनाजा हो जाए, लेकिन ये मजबूरी थी वक्त की, लोगों ने कोऑपरेशन दिया। लेकिन कल से ही डिपार्टमेंट्स का मानना है कि प्रोटोकॉल चेंज हुआ है, और अगर प्रोटोकॉल चेंज हुआ है तो सभी की ये राय है, डॉक्टर्स की भी ये राय है कि इस प्रोटोकॉल को तब्दील करने की ज़रूरत है। ये प्रोटोकॉल अल्लाह की जानब से लिख कर नहीं आया है, ये हम इंसानों ने बनाए हैं, ये माहिरीन ने बनाए हैं, डॉक्टर्स ने बनाए हैं, और इसमें जो है तब्दीली की गुंजाइश है और तब्दीली कर लेनी भी चाहिए। क्योंकि अगर आप
किसी भी मैयत को ये कहते हैं कि इसको किसी पॉलीथीन या कोई अलग तरह का कोई मखसूस किस्म का कोई बैग होगा जिसमें आप कहते हैं कि उसी में लिपटो और उसके बाद उसको कब्र में डाल दो, और उसके बाद आप उनके बच्चों को बोलते हैं, जो बच्चे सदमे में होते हैं, जो ताज़ियत में होते हैं, आप उन्हीं को कहते हैं कि इसकी तदफीन किया जाए। तो मुझे लगता है ये नाइंसाफ़ी है और ये प्रोटोकॉल समाज को एक्सेप्ट नहीं है, और जो चीज़ समाज को एक्सेप्ट नहीं होगी उनके माहिरीन को एक्सेप्ट नहीं है। बड़ी बात यही है, क्योंकि माहिरीन का मानना है कि उनका मानना है कि ये बेहुरमती है मैयत के साथ, चाहे वो किसी भी मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखता क्यों ना हो। इसी वजह से जहाँ किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, पेरेंटल सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर फिर इस तरह का एग्रेशन या इस तरह का प्रोटेस्ट, इस तरह की जो जज्बाती आवाज़ें हैं वो उभर कर निकल आती हैं। नाज़रीन, हम ये कह सकते हैं कि जो भी दुनिया में आया है उसको एक दिन दुनिया छोड़ के चले जाना है। मौत तो आनी ही आनी है, कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक शय को मौत का मज़ा चखना है। मगर जो कोविड की वजह से मौत हो रही है ये तो उस परेशानी का सबब बन रही है लोगों के लिए। अगर हम इस्लामी नुक्ते नज़र से देखें तो वबा बीमारी में जो लोग मरते हैं उनको शहादत का दर्जा है, मगर जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है, हम ये समझते हैं कि जिसके घर में अमवात होती है, जिसके घर में किसी की डेथ होती है, उन पे आसमान टूट पड़ता है, क्योंकि जो हालात फिर उनके घर में होते हैं सबको क्वारंटीन किया जाए। फिलहाल मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, जो सौरा में हुआ, सौरा में डेथ हुई है इस लेडी की, और फिर वहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि जो पार्ट निभाना चाहिए था सिक्किम अथॉरिटी को, उन्होंने अपना पल्लू कह सकते हैं पछाड़ दिया कि हमें ये सब नहीं करना है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट को करना है। ज़रा ये समझाइए हेल्थ डिपार्टमेंट कौन है, और सोरा की जो वहाँ पे जो अथॉरिटी है, वहाँ की जो मैनेजमेंट है, उनका फिर क्या रोल बनता है? नहीं, देखिए वो अलग चीज़ है, क्योंकि सोरा एक ऑटोनॉमस हेल्थ इंस्टीट्यूशन है और वहाँ पर इलाज और मुआवजा जो है लोगों को फराम किया जा रहा है, और फिर वहाँ पर डेथ्स भी हमने देखा कि वो रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन जो इस हवाले से प्रोटोकॉल सेट हुआ है, जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उसमें फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो उस मैयत को कैसे उनके घर पहुंचाए, क्योंकि डॉक्टर्स का काम नहीं है उसके बाद उस डेड बॉडी को उनके घर पहुंचाना या उसकी तदफीन करना, ये कुछ सेकेंडरी मामला है। तो इस वजह से इस चीज़ के लिए सोरा इंस्टीट्यूट को जिम्मेदार नहीं समझा जा सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो अपने लेवल पर ऐसा कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, और अगर नहीं कर सकते हैं फिर भी जो हेल्थ माफियर्स हैं, जो इसके रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पर अगर ये कोताही है, क्योंकि ये कोताही अगर सोरा इंस्टीट्यूट से होती है या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से होती हैं, जो विक्टिम है उनके लिए तो ये कोताही है, वो इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहेंगे। इस वजह से जहाँ से भी, जिस कॉर्नर से भी ये हुआ है, उसको वहाँ से दूर करने की ज़रूरत है। देखिए रूफ, हम देखते हैं कि अगर किसी सिपाही की किसी जंग में जो है वो शहादत होती है, तो फिर हम देखते हैं कि उसे किस एजाज़ के साथ दफनाया जाता है या आखिरी रसूमात उसके अंजाम दिए जाते हैं। अगर कोई चोर या अगर कोई मुजरिम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर उस मुल्क की जो क़यादत है या अदालत है, अगर वो उसको सज़ाई मौत सुनाती है और फिर उसको फांसी की सज़ा भी दी जाती है, तो फांसी की सज़ा दिए जाने के बाद भी उस मुजरिम के साथ जो सलूक करना है वो ज़ाब्ते जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर पहले से ही बनाए गए हैं। यानी उस वक्त भी आप बेहुरमती नहीं कर सकते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर किसी भी बड़े दहशतगर्द को मारा जाता है, उस दहशतगर्द को जब मारा गया तो उसके बाद जब उसकी तदफीन होनी है, आखिरी रसूमात अंजाम देने हैं अपने अपने मज़ाहिब के तरीके से, तो किसी को भी ये हक नहीं है कि वो उस लाश के साथ बेहुरमती करे। यहाँ पर गाइडलाइंस, SOPs या बाकी चीज़ों का बहाना बनाकर, कोविड का बहाना बनाकर ये कहा जाता है कि इसको ताबूत नहीं मिलेगा, इसको किसी थैली में डाल दो। ऐसे भी जो माहिरीन से हमारी बात हुई हैं और माहिरीन के रिपोर्ट्स इस हवाले से बाज़ाब्ता है, उनके बयानात इस हवाले से बाज़ाब्ता है कि एक जो मैयत है उससे किसी को ये वायरस मुंतकिल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें जान नहीं होती है, उसमें सांस नहीं होती है, वो स्नीज़ यानी छींक नहीं कर सकता है, वो खांस नहीं सकता है, तो इसमें बहुत कम चांसेस हैं ऐसे। आप देखिए क्वारंटीन सेंटर में आप 100 लोगों को एक साथ रखते हैं और उसमें सभी सस्पेक्टेड होते हैं, उनमें से एक ऐसा होगा जिसके जो कोविड पॉजिटिव होगा, लेकिन जब वो डिक्लेयर हो जाता है कोविड पॉजिटिव, उससे पहले आप देखिए कि आप कितने रिस्क लेते हैं। 100 अफराद को आप एक साथ रखते हैं, आप एयरपोर्ट से गाड़ियों में लोगों को ले जाते हैं, आपको पता नहीं होता है कौन पॉजिटिव है कौन नहीं है, फिर उसके बाद अलग अलग होटल्स में, अलग अलग एकोमोडेशंस में उन्हें आप मुंतकिल करते हैं, लेकिन तब तक आपको ये पता नहीं होता, लेकिन गाड़ी में 10-30 लोग आप एकदम जो है वो भर देते हैं। ये रिस्क आप लेते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क के चांसेस ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेहुरमती होती है उस लाश के साथ, उस मैयत के साथ जो अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 की वजह से
उसकी जान चली जाती है। रमीज़ मखदूमी का एक बार फिर मैं यहाँ पर जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एक कंस्ट्रक्टिव सोच रखने वाले जर्नलिस्ट हैं। इससे पहले भी जब उनकी हमारे साथ बात हुई है एक प्रोग्राम के दौरान, तो उन्होंने भी एडवाइस की है गवर्नमेंट को कि इस प्रोटोकॉल को जो आप कहते हैं इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। आप अंदाज़ा करिए उसकी माँ का इंतकाल हुआ है, किन सर्कमस्टेंसेस में हुआ है। वो ये चीज़ भी मानने के लिए तैयार है कि इसका कोई कंस्ट्रक्टिव अभी इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी जो उसके बाद मरने के बाद जो कोताहियाँ रहती हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो इस मातम की घड़ी में भी, इस मुसीबत की घड़ी में अगर इस तरह की आवाज़ ऐसे मुतासिर नौजवान के दिल से और ज़ुबान से निकलती है, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है और कंस्ट्रक्टिव सोच जो है उसको अपनाने की ज़रूरत है। चलिए, कंस्ट्रक्टिव जो सोच है उसको अपनाने की ज़रूरत है। फिलहाल मैं लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा, जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया है कि कुछ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं अब जो कोविड की डर की वजह से और जो परेशानियां फिर उठानी पड़ती है, क्वारंटीन सेंटर से लेकर हम कह सकते हैं कब्रिस्तान तक जो परेशानियां लोगों को उठानी पड़ती हैं, इस वजह से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो छुपाते हैं अपनी जो उनको वो कोविड पॉजिटिव आ सकते हैं, उनमें ऐसे सिम्टम्स हैं वो छुपाते हैं, घरों में बैठते हैं और उनकी भी डेथ्स होती है। क्या आप मानते हैं कि एक डर और एक खौफ अब लोगों में है इस हवाले से? देखिए, ये चीज़ जस्टिफाइड नहीं है कि कोई अगर इस तरह का बीमार है, किसी में इस तरह के सिम्टम्स है, कोई पॉजिटिव भी होगा और या किसी को टेस्ट करने की ज़रूरत भी है, लेकिन वो इस डर के मारे घर में ही रहता है, इलाज मुआवजा हासिल नहीं करता है और अगर उसे क्वारंटीन में जाना है, पूरी फैमिली को क्वारंटीन में जाना है लेकिन नहीं जा पाता, ये जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि जब इस तरह के हालात बनते हैं तो वो डर और खौफ उनमें चला जाता है और उससे क्या है कि जो आपका सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन आपकी हेल्थ ऑफ अफेयर्स हैं, उनके तय भी फिर जो है आदमी भरोसा पैदा हो जाता है, मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है, फिर लोग उन पर भरोसा नहीं करते हैं। देखिए, जब हम ये हालत हॉस्पिटल्स की दिखाते हैं, फिर अगर हमारे घर में ही कोई पेशेंट होता है, हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, मरना तो मरना ही है, अब घर में जो उधर हॉस्पिटल में मरेगा उससे बेटर है कि घर में ही मरे तो और कम से कम आखिरी रसूमात भी ठीक तरह से अंजाम दिए जाए। न सिर्फ उतना कि कम से कम बेहुरमती लाश के साथ ना हो जाए, मैयत के साथ ना हो जाए। ये चीज़ें जो है ये सरकार के उस मिशन को नुकसान पहुँचाता है, जो मिशन सरकार का है कि हमें कोविड फ्री स्टेट बनानी है, कोविड फ्री समाज और सोसाइटी तैयार करनी है। उसमें ये चीज़ें अड़चनें पैदा कर देती हैं, लेकिन ये शक व शुबहात क्या इस स्टेज पर आप लोगों के जहनों से निकाल सकते हैं और इसके लिए कितना ओवरकम आपने करना है, इस हवाले से कितना मेहनत आपने अब करना है। अब ये देखा जाएगा कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी, आपका प्रोटोकॉल जो होगा क्या आप उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है ताकि ऐसे लोगों के जहनों से ये बात निकल सके। और जो डॉक्टर्स एसोसिएशन ने या मुख्तलिफ माहिरीन ने जो खदशा जाहिर किए हैं कि जितने लोगों की डेथ रिपोर्ट होती है उससे कई ज़्यादा या उससे ज़्यादा नंबर जो है वो रिपोर्ट नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि उस पर भी फिर फ़र्क पड़ सकता है। चलिए, उस पर फ़र्क पड़ सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन को शायद ये जो प्रोटोकॉल उन्होंने सेट किया है अमवात के हवाले से, शायद इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही है, उनके जो लवाकिन हैं, उनके जो घर वाले हैं, उनको परेशानी हो रही है। हॉस्पिटल से लेकर फिर तदफीन तक जो घर में उनका हाल हो जाता है उसमें उनको परेशानी हो जाती है। अब लोग भी एडवाइस कर रहे हैं, और जो रमीज़ मखदूमी की हमने बात की, उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनको मगफिरत करे, उनको जन्नत नसीब करे, तो उन्होंने भी कल अपने बयान में कहा कि जो प्रोटोकॉल सेट हुआ है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को परेशानी है। अभी की लाइव नशर में बस इतना। हिलाल, शुक्रिया आपका लाइव नशर में जुड़ने के लिए। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखें। मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, मेरे ऑनलाइन एडिटर साहिल मुश्ताक, और आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें।